अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे कि आज का टॉपिक बेस कर रहा है फाइवर पे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगी कि हम कैसे फाइवर को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मेरा जो ये चैनल है ये बिगनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इंटरेस्ट है फ्रीलांसिंग में लेकिन उन्होंने कहीं से सीखी नहीं है। इस चैनल के थ्रू मैं उनको सिखाऊंगी। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है और इसमें आप हज़ारों नहीं लाखों की बेस पे अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक स्किल रिक्वायर्ड है जिसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो, यानी जिस स्किल में कि आप एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए आप इस अकाउंट को ज्वाइन करने के लिए, इस मतलब वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप की विंडो ओपन हो जाएगा, इस तरह का पेज, जिस पर लिखा हुआ है कि आप फाइवर को किस तरीके के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट है, सबसे पहले आप देख सकते हैं फेसबुक के थ्रू ज्वाइन इन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू भी ज्वाइन इन कर सकते हैं, एप्पल के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हैं और लास्ट पे यहाँ पे आप अपना ईमेल भी एंटर कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी या तो आप गूगल के थ्रू ज्वाइन इन करें या फिर अपना ईमेल, क्योंकि अगर फेसबुक के थ्रू इन केस, अब मोस्टली यही लोग करते हैं कि वो फेसबुक के थ्रू ऑनलाइन मतलब खुद को इस अकाउंट पे रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम अगर इन केस कोई कुछ ऐसा हो जाए कि आपका फेसबुक अकाउंट ही फेसबुक बंद कर दे तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप ईमेल के थ्रू साइन इन करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ईमेल एंटर करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ईमेल एंटर कर दिया है जो मैंने आपको ये वीडियो सिखाने के लिए बनाया था। तो अब मैं जैसे ही इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी तो आप देखें ईमेल एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला एक पेज ओपन हुआ जिस पे लिखा हुआ है जॉइन फाइवर। तो यहाँ पे आप चूज़ अपना यूज़र नेम कर सकते हैं और पासवर्ड। अब यूज़र नेम की बात की जाए तो यूज़र नेम आप बहुत सोच समझ कर और ध्यान से चूज़ कीजिएगा। इसकी रीज़न क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे एज़ इट इज़, जब तक आप इस अकाउंट में रजिस्टर हैं आपका वही यूज़र नेम रहेगा। तो इसके लिए यूज़र नेम सोच समझकर और कोई कैची सा यूज़र नेम यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई नाम एंटर करती हूँ अपना ही। समटाइम ये होता है कि आप जब अपना, मैंने जैसे अपना नाम एंटर कर दिया, समटाइम ये होता है कि आप जैसे ही नाम एंटर करते हैं तो वो नीचे कुछ रेडनेस मतलब शो करवा देता है कि ये नाम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई बंदा इस नाम को यूज़ कर रहा है। तो आप उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके जो नाम यहाँ पर एडजस्ट हो सके आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड के लिए आप नीचे देख सकते हैं 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, या फिर उससे लंबा भी हो सकता है, लेकिन जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, कंबाइन विद अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड आल्सो नंबर्स। अपर केस मतलब कि आप जो भी नाम या जो भी चीज़ अपने पासवर्ड पे एंटर कर रहे हैं उसका अल्फ़ाबेट जो फर्स्ट लेटर है, मतलब कोई एक आधा लेटर उसका कैपिटल लेटर में हो मतलब अपर केस हो, और दूसरा कोई एक आधा लोअर केस हो, और नंबर्स भी आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब पासवर्ड एंटर करूँगी। जैसे ही पासवर्ड एंटर कर लिया तो ज्वाइन इन पे क्लिक कर देंगे। अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाम के साथ अगर कोई इशू होगा तो वो दिखाई देगा। यहाँ पे कह रहे हैं दैट्स टू शॉर्ट, कि नाम बहुत छोटा है। अ ग्रेटर यूज़र नेम मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। मतलब यहाँ पे मेरे नाम पे या कोई भी मैं नाम यहाँ पे आप जो अपना यूज़र नेम रखना चाहते हैं जो कस्टमर को दिखाई दे उसमें 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले हम अपना अब यूज़र नेम सेट करेंगे। तो यूज़र नेम को सेट कर लेंगे। देखें अब इस
जो वेबसाइट है इसने मेरा यूज़र नेम एक्सेप्ट कर लिया है। तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगी, पासवर्ड भी हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम जॉइन इन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास फाइवर की वेबसाइट उसका होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए हमें अपने अकाउंट को एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव हम कैसे करेंगे कि जो ईमेल हमने यहाँ पे एंटर की थी रजिस्टर करते वक्त, उस ईमेल पे हम जाएंगे और वहाँ पे उन्होंने जो वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, हम उस लिंक पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहीं से जाते हैं ईमेल पे। जैसे ही मैंने जीमेल ओपन की तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे फाइवर की तरफ से एक एक्टिवेशन मेल आई है, जिसको मैं ओपन करने लगी हूँ ताकि मैं अपना अकाउंट जो फाइवर पे बनाया उसको एक्टिव कर सकूँ। तो यहाँ पे एक्टिव योर अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूँगी ताकि मेरा जो मेरा फाइवर का अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाए, तो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास दोबारा से फाइवर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है कि हियर दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। तो अब प्रोफाइल में आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं, डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इनकी कैटेगरीज़ के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फाइवर का होम पेज है, जैसे ही जब हम ज्वाइन इन करते हैं उसके बाद वाला। तो यहाँ पे जैसे ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग की जो कैटेगरी है, अगर इस पर हम क्लिक करें तो फर्दर नीचे इसकी सब कैटेगरीज हमको दिखाई देती हैं। ये बताने का इस वक्त ये मकसद है कि जब हम इस पे अपनी डिस्क्रिप्शंस ऐड करेंगे, अपना काम बताएंगे, तो हमें स्पेसिफाई होना पड़ेगा, मतलब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर हम राइट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो गिग है उसकी रैंकिंग, उसकी पोजीशन बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे होगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक से रिलेटेड हैं तो ग्राफिक की जो सब कैटेगरीज है वो लोगो डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा बिजनेस कार्ड्स डिज़ाइनिंग है, गेमिंग, आर्ट्स इलस्ट्रेशंस। नेक्स्ट हम अगर डिजिटल मार्केटिंग को देखें तो डिजिटल मार्केटिंग में भी हमें नीचे बहुत सारी फर्दर सब कैटेगरीज दिखाई देती हैं, लाइक ई कॉमर्स से रिलेटेड, इसके अलावा एसईओ से रिलेटेड, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब एनालिटिक्स एक्सेट्रा। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप इसको खुद एक बार देखिएगा। और राइटिंग में आप आर्टिकल राइटिंग, गोस्ट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, बहुत सारा वर्क बुक एडिटिंग, ई बुक राइटिंग वगैरह देख सकते हैं। वीडियोस में एनिमेशंस, शॉर्ट वीडियोस बनाना, 3D एनिमेशंस, ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स वीडियोस बनाना, म्यूज़िक में भी म्यूज़िक से रिलेटेड सारा होगा। और प्रोग्रामिंग एंड टेक में आप देख सकते हैं कि इसमें गेम्स की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वेब से रिलेटेड है, इसमें ई कॉमर्स की डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप्स है और IT से रिलेटेड। अब ये जो डाटा है, डाटा न्यू है, इसमें ये अब यहाँ पे आपको न्यू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये न्यू इनोवेशन, मतलब न्यू चीज़ इन्होंने ऐड की है अपनी इस जो अपना ये जो उनका होम पेज है इसमें। तो इसमें डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेस से, डाटा एंट्री से रिलेटेड काम कर सकते हैं आप, डाटाबेसेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड में भी आप इन्होंने जो नई चीज़ें ऐड की हैं वो है मार्केट रिसर्च, सेल्स एंड कस्टमर केयर। अब इसी तरह लाइफ में डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, लाइक ऑनलाइन ट्यूटरिंग, गेम। आप इसको जब खुद देखेंगे तो आप इसको देख सकते। अब आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल वाला जो आइकन है इस पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिकम अ सेलर पे आप क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें अपनी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, हमें एज अ सेलर इसको ज्वाइन करना है। कोई ऐसा स्किल जो हमें आता है, जिसकी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हमें अर्निंग होगी, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है, आप चाहें तो इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि आप कैसे अपनी गिग बनाएं, कैसे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। ये इस वीडियो पे आपको ये सब बताया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जा रहा है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा।
क्रिएटर सेलर प्रोफाइल है उसको बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी गिग पब्लिश करना पड़ेगी। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। विंडो में हमें बता रहे हैं कि हमें एक जो फाइवर पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेबल हो, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। जैसे इन्होंने लिखा है, योर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, क्रिएट अ प्रोफाइल दैट विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड ऑन फाइवर। मतलब कि आपकी जो प्रोफाइल है वो compete कर सके, इतनी कैपेसिटी हो, इट्स कैपेबल हो कि वो जो यहाँ पे पहले से सेलर है उनके साथ compete कर सके। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मतलब ये है कि जब कोई भी बंदा आएगा तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ही देखेगा कि इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है या ये क्या क्या कर सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको वो यही बता रहे हैं कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएं तो आप टाइम लें, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। कि मतलब आप प्रोफाइल बनाते वक्त जितना चाहें टाइम लें, लेकिन प्रोफाइल जो आपकी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे ही आप उसमें अपने प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को बताएं तो बिल्कुल करेक्ट बताएं। एक्यूरेटली डिस्क्राइब योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प टू गेट मोर वर्क। अब आप इन सबको रीड आउट कर लीजिएगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट विंडो पे आपको वो क्लियर कट बता रहा है अपनी पॉलिसीज़ के बारे में कि मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस वो ये प्लेटफॉर्म लगाता है। कहता है कि आप इसमें आपको इस प्लेटफॉर्म में आपकी सक्सेस उनके लिए भी मैटर करती है, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म भी ग्रो करेगा। लेकिन वो जिन चीज़ों से रोकता है वो ये है कि आप मिसलीडिंग नहीं करेंगे, मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में प्रोवाइड की है वो करेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, आप डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। और वैसे भी ज़रूरत ही क्या है जब यहाँ पे आप मल्टीपल गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। गिग्स मतलब ये कि हर एक फील्ड के लिए आप अलहदा गिग बनाने की अपॉर्चुनिटी, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको डुप्लीकेट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं है। और एक और मेन पॉइंट कि आप अपने जो कस्टमर है, जो बायर है, उससे ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आपको जो पेमेंट है इस प्लेटफॉर्म के अलावा दें, मतलब आउटसाइड आपको पेमेंट करनी है तो फाइवर के थ्रू ही करनी पड़ेगी। तो जब आप इन सब को देख लेंगे तो देन फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें। बेल बटन को क्लिक करने का मतलब ये है कि अगर मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन बासानी आपके पास पहुंच सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है वो 10% है, मतलब अभी हमें इसे 100% करना है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो पेज है इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद, फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी पिक्चर ऐड करनी है। अब यहाँ पे आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम पिक्चर अपनी गैलरी से ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लोगो ही ऐड कर दिया है। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में आपको बताया जा रहा है कि आप मिनिमम 150 कैरेक्टर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 600 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या बताएंगे? बता सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में, अपने उस स्किल के बारे में जिसकी सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पर अपने जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उनके बारे में भी, लाइक आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है। लाइक आई एम एन एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर, एसईओ ऑप्टिमाइज़र एंड अपनी एजुकेशन बता सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन वो जो भी हो उसके 600 वर्ड्स या फिर 150 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60 कैरेक्टर्स, मिनिमम 150 कैरेक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जैसे आई एम एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर। आप मेरी ही डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ नहीं लिख सकते। इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और फाइवर ओरिजिनलिटी मांगता है, यूनिकनेस मांगता है कंटेंट में। तो इसमें अगर आप एज इट इज़ मेरा लिख लेंगे तो यहाँ पे
प्लेजरिज्म में वो कंसीडर किया जाएगा, मतलब चोरी समझा जाएगा। तो हो सकता है कि वो आपका अकाउंट भी बैन कर दे। तो इसके लिए बेहतर होगा आप खुद लिखें, या फिर किसी और बंदे से, अगर आपको नहीं लिखना आता तो आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देंगे, आपकी कोई भी लैंग्वेज हो। और इन केस आपको ये है कि कोई ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो, तो ऐसी बहुत सारी साइट्स मिलती हैं ऑनलाइन जिनके थ्रू आप अपनी ग्रामर मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लैंग्वेजेस की एक ब्लॉक शो होता है। तो अब हम यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट है वो इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश ही चाहिए। और लेवल इसका बेसिक है, लेकिन यहाँ पर हमें बेसिक लेवल नहीं रखना। अगर हम बेसिक लेवल रखेंगे तो मतलब हमारी इतने हम अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हम क्या पता हमें क्लाइंट जो है वो ऑर्डर देने से भी हेजिटेट करे कि मैं इस बंदे से कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको कैसे ऑर्डर प्लेस करूं। तो इसके लिए बेहतर यही होगा आप फ्लुएंट सेलेक्ट करें। यहाँ पे ऑप्शंस वैसे ये हैं कि बेसिक, कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट या नेटिव या बायलिंगुअल। नेटिव और बायलिंगुअल तो आप सेलेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज वो होती है जो बंदे की अपनी लैंग्वेज है। लाइक हमारी अपनी लैंग्वेज क्या है, उर्दू या पंजाबी, तो हम इसको कह सकते हैं नेटिव लैंग्वेज, लेकिन हम यहाँ पे फ्लुएंट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसके बाद इसको अपडेट कर दो। अपडेट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज वो सिलेक्ट हो चुकी है। इन केस अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू ऐड करना चाहती हूँ, तो जैसे ही मैंने यू लिखा तो यहाँ पर हमारे पास उर्दू आ गया। अब ये भी अनस्पेसिफाइड है, तो मतलब अब इसका भी लेवल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम नेटिव कह सकते हैं। तो इसके अलावा इसको भी देन ऐड हो गया, इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके आप कोई और लैंग्वेज भी अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज है वो कंप्लीट है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल इन्फो वाला जो पेज था वो टिक मार्क हो चुका है, कि मतलब वो कंप्लीट है। अब बारी आती है प्रोफेशनल जो इन्फॉर्मेशन वाला पेज है। प्रोफेशनल अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे कि आप किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं। यहाँ पर आप क्या बताएंगे, लाइक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही इसके होम पेज में इसकी कैटेगरीज इसलिए दिखाई थी कि ताकि आप यहाँ पर जब अपनी जो फील्ड है सेलेक्ट करें तो गलत मत करें। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में तो एसईओ से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड काम था। ग्राफिक्स में लोगो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इन हम कह सकते हैं आर्ट्स और इलस्ट्रेशन का काम था। तो यहाँ पर राइटिंग और ट्रांसलेशन में कंटेंट राइटिंग का, तो मैंने जैसे अपनी डिस्क्रिप्शन में पहले ही बताया है कि मैं कंटेंट राइटिंग कर सकती हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग का भी मैंने बताया एसईओ का। तो हम यहाँ पर कंटेंट यहाँ पे मैं राइटिंग और ट्रांसलेशन को वैसे सिलेक्ट करूँगी। और लेकिन आप यहाँ से याद रखिएगा, पहले ही देख लीजिएगा आपकी कौन सी फील्ड है, ये बहुत अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे क्लिक कर दूँगी। अब जैसे ही मैंने राइटिंग और ट्रांसलेशन पे क्लिक किया तो हमारे पास नीचे ऑप्शंस यूँ शो होंगी राइटिंग और ट्रांसलेशन से रिलेटेड। अब राइटिंग और ट्रांसलेशन में जो फर्दर कैटेगरीज हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ईमेल कॉपी भी कर सकती हूँ। यहाँ पे जो काम आप कर सकते हैं आप उन सबको टिक मार्क कर सकते हैं। रिज्यूमे और कवर लेटर्स को भी डिज़ाइन किया जा सकता है, मतलब वो बनाकर दिए जा सकती हैं। और इसके अलावा आप क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पर लगता है कि आप कर सकते हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पर आप बता सकते हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप ये राइटिंग और ट्रांसलेशन का जो काम है, आपका ये जो पेशा है, आपने कब से स्टार्ट किया है। तो अभी जैसे मैंने तो ये 2019 में स्टार्ट किया था। आप यहाँ पर इसकी डेट सेलेक्ट करके दे सकते हैं। और अब 2021 है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये कर लें तो अब यहाँ पे ऐड न्यू आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक और ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सेलेक्ट करूँगी। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में अब मैं कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जो आप कर सकते हो एसईओ, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग और डोमेन सर्च भी।
जो एक्सपर्टीज़ जो स्किल्स आपके हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने डोमेन एक रिसर्च पे क्लिक किया है पर नहीं हो रहा, मतलब कि हम यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं और इसलिए आप भी सोच समझ कर कीजिएगा। 1 2 3 4 5, ऊपर भी हमने 5 ही किए। अब यहाँ पर भी वो टाइम पूछ रहा है, ईयर्स पूछ रहा है कि आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, तो 2019 टू 2021 2021। अब इसके अलावा अब जब ये आप अपनी एक्सपर्टीज़ को ऑक्यूपेशंस को बता दें तो यहाँ पर आप अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो स्किल्स आपने ऐड करने हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब जो आपने ऊपर प्रोफेशन सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर स्किल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर कंटेंट राइटिंग लिखा है तो आप यहाँ पर कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक कंटेंट राइटर, वेब कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटर, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग। तो आपको यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एसईओ कंटेंट राइटिंग को सिलेक्ट करूँगी एंड देन यहाँ पे उसके सामने है एक्सपीरियंस लेवल कि आप इस पर बिगनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट है। तो आप अगर हैं या नहीं है तो बेहतर यही आप एक्सपर्ट सेलेक्ट करें। अब जैसे ही एक्सपर्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन होगा कि आप इसके अलावा भी और स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो सजेशंस हैं, लाइक आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम आर्टिकल राइटिंग पे क्लिक करते हैं। अब आर्टिकल राइटिंग पे भी आपकी एक्सपर्टीज़ जो है आप वो बताएंगे, हमेशा एक्सपर्ट पे क्लिक कीजिए। इससे आप ऐड न्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कंटेंट राइटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग के बाद इसमें भी आप अपनी एक्सपर्टीज़ बता सकते हैं, एक्सपर्टीज़ उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो और कोई स्किल है वो भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो डाटा एंट्रीज में भी अपनी एक्सपर्टीज़, इस तरीके से आप जितनी जिन फील्ड में जो आपके स्किल्स हैं ना आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल के मैं ये रहने दे रही हूँ, आपको जो आपके स्किल्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको फिलअप करें। देन लास्ट में हमारे पास आता है एजुकेशन। अब यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अपनी सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा कंट्री पाकिस्तान है तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल मतलब अपनी डिग्री का टाइटल बताएंगे कि आपने क्या किया हुआ है। मैंने बीएस किया तो वो एमएससी के इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं एमएससी सेलेक्ट करूँगी एंड देन यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट के आपका मेजर कोर्स क्या था तो मैं वो सिलेक्ट करूँगी, इनऑर्गेनिक। अब कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है किस ईयर में आपने ये किया था, तो आप वो बताएंगे। तो अब यहाँ पे मैं कंप्लीशन का ईयर ऐड कर दूँगी। जैसे ही आप ऐड कर लेंगे अपनी डिग्री तो यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। देन लास्ट में यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर फ्रीलांसिंग का कोई सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने ये सीखा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट है जो आपकी इस फील्ड से आपकी एक्सपर्टीज़ को शो करे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और उसका जो उसकी वेटेज है वो भी इंक्रीज़ करेगी। देन यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप इसको भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये चीज़ें वैसे ही छोड़ी क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट पे ये चीज़ें लिंक्ड है। अब जैसे ही आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपकी जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट की तो यहाँ पर इसका रेट 50% हो चुका है एंड देन कंप्लीट करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास देन जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उस पर लिंक्ड अकाउंट की बारी आती है। मतलब कि हम अपने इस अकाउंट के साथ, फाइवर के अकाउंट के साथ, हम जो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना जो गूगल अकाउंट है उसको भी लिंक कर सकते हैं, फेसबुक के अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं, ट्विटर के अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। लेकिन मैं इन सबको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अगर आप भी नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब जो हमारे पास लास्ट ब्लॉक आता है वो अकाउंट सिक्योरिटी की बात आती है। तो अकाउंट सिक्योरिटी में हमने जो ईमेल है वो सबसे पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है तो आप फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी है।
आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सब चीज़ें प्राइवेट रहेंगी। लाइक जो आप वेबसाइट अपनी एंटर करेंगे वो भी प्राइवेट, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी प्राइवेट होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे प्राइवेट लिखा होगा, ईमेल भी आपकी प्राइवेट होगी। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही आप फ़ोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो विंडो ओपन होते हैं, यहाँ पर आपकी कंट्री पहले से सिलेक्टेड है क्योंकि पहले आपने जो कंट्री सेलेक्ट किया वो पहले ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, दिखाई देंगे यहाँ पर। जैसे फ़ोन नंबर एंटर करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे कि आप वेरीफाई करेंगे एज SMS या वेरीफाई करेंगे एज अ कॉल। आप इन दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके उस नंबर पे कोड आएगा। मैं तो SMS के थ्रू सेलेक्ट करने लगी, अगर कॉल पे करेंगे तो आपको कॉल की जाएगी, तो वो उस कोड को एंटर करना है। अब जैसे ही आप फ़ोन नंबर एंटर करेंगे वो आपको कोड सेंड करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक कोड सेंड किया है आपके उसी नंबर पर जो आपने एंटर किया है। उस कोड को यहाँ पर आप एंटर करें और उसके बाद सबमिट कोड कर दें। अब जैसे ही आपने कोड एंटर किया, सबमिट कोड पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, योर फ़ोन नंबर वाज वेरीफाइड सक्सेसफुली, थैंक यू, एंड देन ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन केस आप अगर अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाएं, यहाँ पे लॉगिन करना हो, तो आपने जो क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किया है आप उसका आंसर दे सकें। तो यहाँ पर कुछ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप अपने एलिमेंट्री स्कूल का नाम बता सकते हैं, अपने फर्स्ट पेट का नाम, अपने चाइल्डहुड निक नेम, सिटी में आपके पेरेंट्स मिले थे, और इसके अलावा व्हाट इज़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, अपना फ्रेंड वगैरह कुछ भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल तो पेट सेलेक्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे आप अपने पेट का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर बता दें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकें आप। और ये जो आंसर है सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ़ोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए। तो आपको ये एंटर करना पड़ेगा, देन फिनिश पे क्लिक कर दें। अब जैसे ही आपने फिनिश पे क्लिक किया तो आपका जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 65% आपकी प्रोफाइल कम्प्लीटेड है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमने जो अकाउंट्स है अपने वो लिंक नहीं किए, और इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफिकेट्स जो थे वो ऐड नहीं किए। तो इट्स ओके, 65% जो है रिक्वायरमेंट है आपके इस प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। और मैंने इस वेबसाइट का, ये जो फाइवर का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आया डन, मतलब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हैं फिर से। अब जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी प्रोफाइल जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है गिग से रिलेटेड है कि आप अपना जो काम है वो कैसे लोगों को दिखाएंगे अपने काम के बारे में बताने के लिए। तो इसमें देखिए बहुत सारी ऑप्शंस है, लाइक इसकी प्राइस के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, FAQ क्वेश्चंस वगैरह, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वायर करती हैं। तो अगर मैं इस पे अभी वीडियो बनाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी और डिटेल से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।